स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं औसत भुगतान तिथि। वो उस स्थिति में जब एक ही व्यापारी से माल उधार खरीदा भी जाता है और उसी व्यापारी को उधार माल बेचा भी जाता है। यानी उधार खरीदना और बेचना दोनों ही काम होते हैं। उस स्थिति में जो हमें ज्ञात करनी है औसत भुगतान तिथि, तो कैसे करके ज्ञात करते हैं, तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। और समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, अन्यथा पूरा समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। विनोद ने प्रमोद को निम्न प्रकार माल बेचा। यहाँ पर विनोद ने प्रमोद को माल बेचा है। 10 जनवरी को 175 रुपये का, 15 फरवरी को 225 रुपये का, 20 मार्च को 150 रुपये का। अब विनोद ने प्रमोद से निम्न प्रकार माल क्रय किया है। यहाँ विनोद ने प्रमोद को बेचा था, यहाँ विनोद ने प्रमोद से खरीदा है। 20 जनवरी को 100 रुपये का, 24 फरवरी को 200 रुपये का, 5 अप्रैल को 75 रुपये का। आगे लिखा है विनोद के बिलों की जो अवधि है वो 2 माह है तथा प्रमोद के बिलों की अवधि 1 माह है। दोनों पक्ष अपना भुगतान औसत भुगतान तिथि से करना चाहते हैं। इस तिथि को ज्ञात करके देय धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ऊपर माल यहाँ है, विनोद ने प्रमोद को बेचा है, तो यहाँ पर विनोद विक्रेता है और यहाँ पर विनोद क्रेता है। अब ऐसी स्थिति में हम करते हैं इसको, जो प्रोफॉर्मा हमने इससे ठीक पिछली वीडियो में बनाया है वही प्रोफॉर्मा है, लेकिन वो डबल प्रोफॉर्मा है। डेट ड्यू डेट के कॉलम हमने बढ़ा लिए थे उसमें, और बाकी हम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट्स ये चीज़ ऐसे ही रखेंगे। ये यहाँ हमने रखा है, जैसा हमने ऊपर तो हेडिंग डाल दिया, ये डबल पेज पर हम बनाएंगे क्योंकि 2 लोगों के हम प्रोफॉर्मा बनाएंगे इस पर। जैसा लिखा है एवरेज ड्यू डेट, तो ये बाईं तरफ को मैंने बनाया है, ये विनोद के लिए बनाया है। टर्म ऑफ विनोद्स बिल, यानी विनोद के बिलों की अवधि क्वेश्चन में दे रखा है, जैसा कि विनोद के बिलों की अवधि 2 माह है। और इधर जो हमने दे रखा है टर्म्स ऑफ प्रमोद्स बिल्स, प्रमोद के बिलों की अवधि 1 मंथ, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरह से जैसे जैसे डेट दे रखी है, पहले हम विनोद का जो डेट हैं उन डेट्स को लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे डेट दे रखी थी विनोद की, सबसे पहले दे रखी थी 10 जनवरी, और रुपए जो दे रखे थे वो भी हाथ के हाथ हम लिख दे रहे हैं, 175 रुपये, 175। इसके बाद 15 फरवरी जो कि ये दे रखी थी 225, 20 मार्च ये, और इसके थे 150। इस तरह से ये चीज़ हमने नोट यहाँ पर कर दी। अब ड्यू डेट हम ज्ञात करेंगे, तो ड्यू डेट हमें कैसे पता लगेगी, हमें इससे जैसे ठीक पिछली वीडियो में सिखाया था उसी तरह से 10 जनवरी, सारी डेटों में हम 2 महीने आगे बढ़ जाना है क्योंकि यहाँ पर 2 महीने की अवधि है। तो जनवरी थी, फरवरी, मार्च, 2 महीने आगे जब चलेंगे तो 10 मार्च आ जाएगी, लेकिन 10 मार्च में 3 दिन और जुड़ जाएंगे, तो 10 और 3 13 मार्च। इसी तरह 15 फरवरी है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल आ जाएगा, लेकिन 15 और 3 और जुड़ जाएंगे, 15 और 3 18 अप्रैल। इस तरह ये ऐसे ये 20 मार्च है तो अप्रैल, मई, 20 मई, तो 20 मई में 3 दिन और जुड़ जाएंगे, 20 और 3 23 मई। इस तरह इसकी ये ड्यू डेट आएंगी। इसी तरह हम जो प्रमोद के लिए हमने प्रोफॉर्मा बनाया है उसको भी हम इसी तरह डेट लिख देंगे, जो डेट उसमें दे रखी थी उनको लिखेंगे। सबसे पहले दे रखी थी 20 जनवरी, रुपए दे रखे थे 100, 24 फरवरी
रुपए दे रखे हैं क्वेश्चन में 200 और 5 अप्रैल और रुपए 75। ये हमारे पास में उसमें रुपए दे रखे हैं, रुपए और डेट दे रखी है, वो हमने लिख दी। लेकिन इसकी जो अवधि है वो 1 माह है, तो हम 1 महीने आगे चलाएंगे। 20 जनवरी है तो हम आगे चलाएंगे, फरवरी आ जाएगी, लेकिन 3 दिन और जुड़ जाएंगे, ये 23 फरवरी। 24 फरवरी है तो फरवरी के बाद मार्च आएगी, 24 और 3 27 मार्च। यहाँ अप्रैल है तो अप्रैल के बाद मई आएगी, यानी 1 महीना आगे बढ़ेंगे तो मई हो जाएगी 5, इसमें 3 दिन और जुड़ जाएंगे, 8 मई। इस तरह ये हमारे पास में ड्यू डेट्स दोनों पक्षों की निकल आई। अब दोनों पक्षों की, अब हमें ये करना है कि जो दोनों पक्षों की ड्यू डेट हमें निकल के आई हैं, ये और ये, इन दोनों में से महीने के महीने के हिसाब से सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है, ये हमारे पास ये। तो यहाँ पर 23 फरवरी सबसे पहले आ रही है, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे, जैसा कि हम लिख भी रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बराबर 23 फरवरी सबसे कम है, तो 23 फरवरी। ये डेट हमने दोनों में से देख करके, ऐसी स्थिति में दोनों में से ये देख करके लेते हैं। जो हमने 23 फरवरी हमने ले ली, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ये डेट आई हमारी निकल कर, यहाँ लिख देंगे 13 मार्च, 18 अप्रैल, 23 मई। और इसी तरह जैसे इसकी जो थी वो हम यहाँ लिख देंगे 23 फरवरी, 27 मार्च और 8 मई। ये तो अब हमें डेट, ये तो हमने इस तरह लिख दिया। अब क्योंकि हमने डेट ये स्टार्टिंग मान रखी है 23 फरवरी, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 23 फरवरी टू 13 मार्च, 23 फरवरी, 23 फरवरी टू, इसी तरह यहाँ पर इसको कर देंगे 23 फरवरी टू, 23 फरवरी टू, 23 फरवरी टू। इस तरह से हमने ये सब लिख दिया। और अब हम इसी तरह से डेज काउंट करेंगे। तो डेज काउंट पहले हम इधर के कर लेते हैं, फिर उस साइड के कर लेंगे। तो सबसे पहला महीना हमारे पास फरवरी का आ रहा है, तो हम पहले फरवरी को लिख देते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सबसे जो ज़्यादा जो महीना आ रहा है वो मई का ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हो गई 23 फरवरी से 13 मार्च। तो जो तरीका है वही है। फरवरी 28 की होती है, 28 में से हम 13 घटा लेंगे, 13 घटाएँ देंगे तो बचेगा हमारे पास 5, यानी 23 5 28। और मार्च कितना है 13, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आएगा 15 और 3 18 डेज। उठाए 18 डेज हमने ये लिख दिए। फिर है 23 फरवरी से 18 अप्रैल, तो 5 दिन फरवरी के, मार्च पूरा 31 और अप्रैल 18। इन सबको हम ऐड कर देंगे। 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 3 5 54 डेज। तो 54 डेज हम ये लिख देंगे। फिर 23 फरवरी से 23 मई, तो 5 दिन फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल के पूरे 30 और मई के 23। इन्हें ऐड कर लेंगे। 3 4 4 और 5 9, 2 3 5 3 8 89। तो 89 डेज ये लिख दिए गए। और उधर हमारे पास है 23 फरवरी से 23 फरवरी, तो 23 फरवरी से 23 फरवरी तो 0 हो गए, वो 0 दिन हम उठाएंगे और यहाँ अमाउंट में डेज में लिख देंगे। फिर इसके बाद है 23 फरवरी से 27
मार्च, तो हम 27 मार्च तक के निकाल लेंगे, यानी 5 दिन तो हमारे पास फरवरी के हैं और मार्च है हमारे पास में 27। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 यानी 32 डेज ये दोनों को जोड़ करके हुआ ये, तो 32 दिन उठाए हमने यहाँ लिख दिए। इसके बाद 23 फरवरी से 8 मई, तो 23 फरवरी से 8 मई के लिए 5 दिन यहाँ, 31 दिन मार्च के पूरे, 30 के अप्रैल के 30 पूरे और मई के 8, इन्हें हम ऐड कर देंगे। 8 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 7, ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास 74 डेज, तो 74 डेज हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब हमारे पास में गुणा करने का काम रह जाता है, तो इनकी हम आपस में गुणा करते हैं। तो इनकी हम गुणा कर लेते हैं और गुणा हमारे पास में इस तरह से ये आई है। इनकी गुणा आ गई 3150, ये गुणा आ गई दोनों की 12150, ये आ गई 13350, और इधर की जो हमारे पास गुणा आई है वो ये तो डबल जीरो हो गई, ये हो गई 6400, 5550। इस तरह इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये आया हमारे पास 11950। डेज का हम टोटल करते नहीं है, अमाउंट का भी टोटल कर दिया, 375 यहाँ आया, और इधर इसका जो हमने टोटल किया ये आया 28650 और ये टोटल आया 550। और अब हम निकालते हैं डेज को अब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो कैलकुलेट करके जो हम निकालेंगे वो निकालने का तरीका हमारे पास में ये होगा, डेज बराबर प्रोडक्ट्स बटे अमाउंट। तो प्रोडक्ट्स हम जो लेंगे वो हमारा ये ज़्यादा है, इसको हम ले लेंगे पहले। इस तरह से आएगा अब ये हमारे पास 28,650, और इधर जो ये है इसको हम माइनस कर देंगे 11,950 बटे अमाउंट लेते हैं, तो अमाउंट दोनों ही आने हैं, और ये अमाउंट था 550 आया था, तो 550 माइनस 375, ये तो इनको हम लेस करेंगे, इसको घटाएंगे, तो जीरो हमारा ये ऐसे ही आ जाएगा। 0, 5 में से 5 घटाया 0, 16 में से 9 घटाया 7, अब ये हमारे पास 7 रह गया, 7 में से 1 घटाया 6 बचा, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, 16,700, और इधर इसको हम लेस कर देंगे। 10 में से 5 घटाया तो 5 बचा, 4, 14 में से 7 घटाया 7 बचा, और 4 में से 3 घटाया 1 बचा। तो इस तरह से 175 रुपये, ये एक आंसर तो यहाँ पे आ गया, 175 रुपये अब देना है। तो बाकी अब इनको हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 5 से इसको काट देंगे, तो 5 3 15 बचा 2, 5 25, ये संख्या पूरी यहाँ पर कट गई। इसी तरह इसको 5 से काट देंगे, तो 5 3 15, 1 बचा 17, फिर 5 3 15, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20, और ये 0 उठाकर ऐसे लिख दिया गया। अभी भी ये संख्या फिर 5 से कट रही है, तो 5 7 35, 7 से इसको काट दिया और 5 से इसको काटेंगे हम, 5 छंग 30 बचा 3, 34 हो गया, 5 छंग 30, 4 बचा 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 668, यानी संख्या हमारे पास में अभी आई है 668/7। तो 7 से हम इसको भाग लगा देंगे, और 7 को जो हम भाग लगाएंगे, जो निकल के आएगा वो हमारे डेज आ जाएंगे। इस तरह देखें, यहाँ पे कर रहे हैं हम इसको कैलकुलेट। 668 को हम 7 से भाग कर रहे हैं, तो 7 नेम 63 ऐसे ही आ गया। घटाएंगे तो 3 ये बचा, ऊपर से 8 उतार लिया, 7 पंजे 35, घटाएंगे तो ये हमारे पास 3 बचा, पॉइंट लगाकर
जीरो लगाएंगे तो 7 चौक 28 और घटाएंगे तो ये हमारे पास में 2 बचा और उसी पॉइंट से जीरो लग जाएगा तो 7 तियाँ 21 हो रहा है, यानी 7 दूनी 14। तो इस तरह से ये हमारे पास निकल के आएगा 95.42। और ये डेज निकाल रहे हैं हम, तो डेज जो हमारे इस तरह नहीं आएंगे, इसको जो है हम राउंड फिगर अपना लेंगे तो डेज हमारे पास 95 ही रहेंगे। राउंड फिगर का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उस तरह कर दिया। अब हम निकाल लेंगे एवरेज ड्यू डेट बराबर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने मानी थी वो मानी थी 23 फरवरी। तो हम 23 फरवरी यहाँ पर लिख लेंगे, 23 फरवरी प्लस 95 डेज। तो इस तरह से ये हमारे पास में 95 डेज फाइनल हो गए। अब 95 डेज को हमें 23 फरवरी में प्लस कर देना है। तो कैसे करके प्लस करेंगे देखें, मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा हूँ। और ये मेरे पास में है 23 फरवरी और डेज जो है 95। तो फरवरी को पूरा करने के लिए हमें ये लिखा है 23 फरवरी और 95 डेज है हमारे पास में। 5 डेज की हमें आवश्यकता है, यानी 5 दिन इसमें हम और जोड़ दें तो ये फरवरी हमारी पूरी हो जाएगी, लेकिन 5 दिन ये इसमें से लेस हो जाएंगे, तभी हमारे पास में बचेंगे 90 डेज। फरवरी के बाद शुरू होती है मार्च, और मार्च में कोई दिन नहीं होते हैं। ऐसा पूरा करने के लिए हमें चाहिए इसमें 31 दिन। तो 31 दिन यहाँ से लेस कर देंगे, घटाएंगे तो ये बचा हमारे पास 9। 8 में से 3 घटाया 5। मार्च के बाद शुरू होती है अप्रैल। अप्रैल को पूरा करने के लिए हमें दिन चाहिए 30। तो 30 दिन यहाँ से लेस हो जाएंगे, घटाएंगे 9 2। अप्रैल के बाद शुरू होती है मई, और मई में पूरा करने के लिए हमें 31 चाहिए। 31 है नहीं, हमारे पास केवल 29 दिन है, तो यही 29 दिन इसमें प्लस कर दिए जाएंगे और यही हमारे पास में डेट आ जाएगी। इस तरह से 29 मई, और ये 29 मई इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख देंगे 29 मई। ये सारा हमारा फेयर वर्क है। प्रोफार्मा जो भी है हमारे दोनों प्रोफार्मा ये फेयर वर्क है, और बाकी जो मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया ये हमारी रफ़ चीज़ है। और जितना भी कैलकुलेशन मैंने ये यहाँ पर करके दिखाया है ये सारा कुछ हमारे पास में रफ़ है। तो इस तरह से अपने पास में इसको तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपने पास में, बिल्कुल बढ़िया से इसको पक्का कर लेंगे। तो दोनों पेजों को इसको बनाना डबल पेज पर ही है, पुश करके अपने पास में लिख लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। आगे फिर नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे नए टेक्निक के साथ में। धन्यवाद।